नमस्कार दोस्तों, हॉरर टेल्स के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं विकास हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर का रहने वाला हूँ। मैं अपने परिवार के साथ यहीं रहता हूँ। मेरे परिवार में मेरे बड़े पापा के बेटे की शादी थी। सभी लोग उस शादी में जाने के लिए बड़े उत्सुक थे। हम सभी भी तैयार होकर शादी से एक दिन पहले उनके घर पहुँचे। हम सब अपने अपने कामों को बांट चुके थे। मैं अपने छोटे भाइयों के साथ मिलकर मौज मस्ती कर रहा था। बस बदमाशियां ही चल रही थी कि इतने में हमारे एक चाचा आए। हमारे चाचा ट्रक ड्राइवर हैं और वह देश में हर जगह घूमते ही रहते हैं क्योंकि उन्हें इधर से उधर सामान पहुंचाना होता है। इसीलिए चाचा के पास भी बहुत तरह की कहानियां होती हैं। उनके साथ हर तरह की घटनाएं अधिकतर होती ही रहती हैं। शाम ढलते ही हम सभी एक जगह बैठते हैं तो मैं चाचा से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी कोई कहानी हमें सुनाएं। चाचा पहले मना करते हैं, लेकिन जब हम सब मिलकर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो चाचा एक कहानी सुनाने को मान जाते हैं। चाचा बताते हैं कि एक बार वह अपने कंडक्टर के साथ मिलकर सामान पहुंचाने कहीं जा रहे थे। घने रात में एक लंबा सा जंगल पड़ा। वे उस जंगल के बीचों बीच रुकना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके कंडक्टर ने कहा कि उसे बहुत तेज़ भूख लगी है, तो उस्ताद प्लीज़ यहीं पे गाड़ी रोक दो। हम सब मिलकर खाना खा लेते हैं, उसके बाद आगे आराम से बढ़ेंगे। जंगल के सन्नाटे को देख चाचा की हिम्मत नहीं थी कि वो वहाँ गाड़ी रोक दे, लेकिन अपने कंडक्टर के कहने पर उन्होंने वहाँ गाड़ी रोक दी और वो लोग खाना खाने लगे। खाना खाने के कुछ देर के बाद ही उन्हें अपने ट्रक के पीछे से कुछ खटखटाने की आवाज़ आई। उन्हें लगा कि कोई जंगली जानवर होगा। पहले तो उन्होंने इग्नोर किया, लेकिन बाद में वह आवाज़ और तेज हो गई। कंडक्टर उतरकर पीछे देखने गया। जब वह पीछे देख कर आया तो उसके चेहरे का हाव भाव बदला हुआ था। चाचा समझ चुके थे कि इसने कुछ गलत देखा है। वह उससे ज़्यादा सवाल ना पूछकर उसे हाथ धोने को कहते हैं और कहते हैं कि बस गेट बंद कर और बैठ जा, हम लोग अब आगे चलेंगे। कंडक्टर कुछ भी कहता उससे पहले ही चाचा गाड़ी शुरू कर देते हैं और वहाँ से आगे निकल आते हैं। इसके बाद मैंने ट्रक काफ़ी तेज़ चलाई और हम उस जंगल से बाहर आ गए। उसके बाद कंडक्टर मुझसे बोला, उस्ताद पता है मैंने वहाँ क्या देखा? मैंने आश्चर्य होकर पूछा, क्या? उसने बताया कि ट्रक के पीछे कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने घने जंगल की ओर अपना सर किया तो मुझे दो आंखें दिखाई दी और वो मुझे घूरे जा रही थी और उससे नजरें मिलते ही मुझे बहुत ही नेगेटिव वाइब आ रही थी। मैं डर से कांप गया था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे पैर वहीं जम गए थे। मैं भाग नहीं पा रहा था। तब चाचा ने उसे मजाक में लेते हुए कहा कि ओए कुछ नहीं होता, ये सब ज़्यादा मत सोच, कोई जंगली जानवर रहा होगा। वो लोग अपनी यात्रा कंटिन्यू करते हैं। कुछ देर आगे जाने के बाद बीच जंगल के रास्ते में उन्हें दो लड़कियां मिलती हैं। वह उनसे लिफ्ट मांगती हैं। चाचा पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद वे उन दोनों को लिफ्ट दे देते हैं। दोनों लड़कियां बताती हैं कि वो दोनों बहनें हैं और यहाँ से उनका घर पास में ही है, लेकिन इतनी रात में पैदल चलना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। चाचा उनसे कुछ सवाल पूछने लगते हैं कि तुम कहाँ से हो, क्या करती हो, इतने रात में इस जंगल में क्या कर रही हो? दोनों लड़कियाँ चाचा के सभी सवालों का जवाब तो देती हैं और साथ में ये भी कहती हैं कि आप घबराइए मत, हम कोई भूत प्रेत नहीं हैं जो आपको मारकर खा जाएंगी। यह सुनकर चाचा हंस पड़ते हैं और उन दोनों को घर छोड़ने को राजी हो जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद सभी लोग एक दूसरे से हंस खेलकर बोल रहे थे। तभी चाचा ने उनसे पूछा कि एक बात बताओ, अगर इस घने जंगल में
तुम्हें कोई गलत नीयत वाला बंदा मिल जाता तब क्या करते? तो इस पर लड़की ने हंसकर कहा कि नहीं, हमें भरोसा है। दोनों लड़कियों ने उन्हें विश्वास दिलाया कि उनका घर इसी रास्ते पर है, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी होगी। यह सुनकर कंडक्टर ने कहा कि उस्ताद चलते हैं ना, इतने प्यार से बुला रही हैं तो क्या दिक्कत है। चाचा मान गए। वे अपना ट्रक एक छोटी सी झुग्गी के बीच जंगल के साइड में रोकते हैं। अब वो दोनों लड़कियां नीचे उतरकर उन्हें अंदर बुलाती हैं। वे कहती हैं कि आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, और दादाजी को भी उठा देती हूँ, वो शायद सो रहे होंगे, आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। चाचा और उनका कंडक्टर वहीं बैठते हैं। कुछ देर बीत जाने के बाद वे थोड़े से परेशान हो जाते हैं। ना ही घर के अंदर से कोई आवाज़ आ रही होती है, ना ही वो लड़कियां इनके सवालों का जवाब दे रही थी। तभी कंडक्टर अंदर घुसता है। देखता है एक कोने में एक बूढ़ा सोया पड़ा था। वह उसे उठाता है और पूछता है। वो बूढ़ा जैसे ही इन दोनों को अपने घर में देखता है तो वो डर जाता है। वो इनसे सवाल पूछता है कि आप लोग कौन हो और मेरे घर में मेरे बिना बुलाए आप यहाँ क्या कर रहे हो। तभी चाचा जी उनसे कहते हैं कि आपकी दोनों बेटियों ने हमें यहाँ लाया है आपसे मिलवाने और चाय पिलाने। उन्होंने कहा कि आप हमसे मिलकर खुश होंगे। बूढ़ा अपना सर पकड़ लेता है और यह कहता है कि ओह, आप भी। चाचा इस रिएक्शन को समझ नहीं पाते हैं और उस बूढ़े से पूछ बैठते हैं क्या मतलब। तब वो बूढ़ा कहता है कि मेरी वो दोनों बेटियां मर चुकी हैं और उनकी आत्माएं उस जंगल में भटकती रहती हैं। आप ऐसे पहले नहीं हो जो मेरे यहाँ चाय पीने आए हो। जो भी लोग उसे लिफ्ट देते हैं या फिर उससे अच्छा बर्ताव करते हैं, वह उन्हें अपने घर यानी यहाँ ले आती है और चाय पिलाने को कहती है। लेकिन जब कोई उससे बदतमीज़ी करता है या फिर गलत इरादे से उसे अपनी गाड़ी में बैठाता है तो वो दोनों मिलकर उसे जंगलों में ही मार कर फेंक देती हैं। कंडक्टर को बूढ़े की बातों पर विश्वास नहीं था, तो उसने कहा कि अभी तो मेरे सामने दोनों बेटियां किचन में गई हैं। बूढ़े ने इशारा कर कहा कि जाओ देख लो कोई है क्या किचन में। कंडक्टर दौड़कर उस तरफ जाता है और देखता है कि वहाँ कोई नहीं था। वह दौड़ कर आता है कि उस्ताद यहाँ तो कोई नहीं है। तब चाचा जी हाथ जोड़कर उस बूढ़े से कहते हैं कि देखिए, हमने किसी का कोई बुरा नहीं किया, उन्हें कहिए कि हमारा पीछा छोड़ दे। बूढ़ा इस पर मुस्कुराते हुए कहता है आप लोग अच्छे लोग हैं, तभी यहाँ तक जिंदा पहुँचे हैं। आप एक काम कीजिए, भगवान का नाम लेकर अपने रास्ते चले जाइए और ये लीजिए पानी पीजिए, आपको कोई कुछ नहीं करेगा। इतना कहकर चाचा जी अपना ट्रक लेकर अपने रास्ते निकल जाते हैं। तो ये थी आज की आप बीती। इस तरह की और भी कहानियाँ या आप बीती सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।